कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम मिल रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, मैं इन सभी लेक्चर्स में से आज का लेक्चर जो फोर्थ लेक्चर है, मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट मानता हूं और मैं आप सभी को अपने मन से आज सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग करना चाहता हूं। भगवान करे कि आपका आज का दिन बहुत बढ़िया रहे और आप लाइफ में विद्या का अर्जन करें और सब कुछ जीवन में पालें। कहते हैं विद्या एक ऐसी देवी है जिसको पाने से सब कुछ मिल जाता है। आपने श्लोक भी सुना होगा बचपन में, मैं भूल गया हूं एक्चुअली, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सार पता है। कहते हैं विद्या दधाति विनयम, विद्या से विनय मिलता है। विनयम ददाति लक्ष्मी, फिर विनय से लक्ष्मी मिलती है। लक्ष्मी ददाति पात्रम, उससे नेम एंड फेम आता है। बेटे एक ऐसा धन जो कभी चोरी नहीं हो सकता। बेटे जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जा रहा है, उतना ही बढ़ता जा रहा है। बेटे मैं जितनी लेक्चर्स ले रहा हूं उतने ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं मेरे माइंड में, उतनी ज्यादा बातें आ रही है बेटे। तो मैं आज आपके सामने खड़ा तो हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि विद्या एक ऐसा धन है जो मेरा चोरी ही नहीं कोई कर सकता। और बेटा मुझे डर भी नहीं लगता। मेरे पास जो कला है, भले कोई कॉपी कर ले, यूट्यूब से ले ले, बेटा मुझे डर नहीं है। बेटे मेरे दिल की आवाज है ना ये, और बेटे कभी चोरी हो ही नहीं सकती। तो आइए, इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी एक बार प्रेयर का थोड़ा सा गायत्री मंत्र मैं चाहता हूं जाप शुरू करूं। 1-2 मिनट के लिए सुने। बेटे कहते हैं भगवान को याद करने से, आप किसी भी धर्म के हो, बेटे भगवान को याद करने से मन में शांति मिलती है और उत्साह मिलता है, हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है और पॉजिटिविटी आती है। तो बेटे उन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से खड़ा हूं। और बेटे लेक्चर नंबर 4 मैंने लिख दिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 4। बेटे मैंने अभी तक जो लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर 1, 2 और 3, जो थर्ड लेक्चर में बताया था, मुझे बताया था हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि आप इकोनॉमिक्स टाइम्स लेकर आइएगा, और इकोनॉमिक्स टाइम्स से मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। आज मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं अपनी कहानी किस्मत की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज अ बंडल
of securities. Portfolio is a bundle of securities. मैं कहता हूं it is a group of securities. It is a bundle of securities. It is a group of securities which will give me some extent of return and some extent of risk. With the help of risk, I can get the return. So risk is independent factor and return is dependent factor. तो बेटे मुझे याद है कि आज मुझे पहले लेक्चर 4 में ये आपको बताना है कि एक पोर्टफोलियो में जैसे अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज होती है, उनका रिटर्न कैसे निकालते हैं। बेटा रिटर्न निकालने का मतलब है वी विल कैलकुलेट वेटेड रिटर्न, वेटेड एवरेज। हम रिटर्न में वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं बेटे, वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न्स। वी ऑलवेज कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ द रिटर्न। और बेटे जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वेटेड एवरेज बड़ा ही सिंपल है। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। बेटे यहां पे लिखते हैं सिक्योरिटी और यहां पे लिखते हैं बेटे वेट्स और यहां लिखते हैं बेटे रिटर्न और यहां लिखते हैं बेटे WR। और बेटे यहां पर हम शुरू कर देते हैं कहानी किस्मत की। जो भी सिक्योरिटी होती है बेटे, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, सिक्योरिटी डी, और बेटे ये टोटल ऑफ वेट्स आ जाता है और टोटल ऑफ वेट्स 1 होता है। फिर हम रिटर्न परसेंटेज भी निकालते हैं और फिर यहाँ पर वेटेड रिटर्न निकालते हैं। और बेटे फिर मैंने बताया था रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W, वेयर W इज टोटल ऑफ वेट which is always equal to 1, and where R is return on individual security। हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी के ऊपर जो रिटर्न होता है बेटे उसको R बोलते हैं। ठीक है जी। तो बेटे WR आप निकालेंगे, बेटे R इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो इसके बाद बेटे हम जो करते हैं, मैंने आपको बताना था कि एक पोर्टली है, उसमें जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी X और सिक्योरिटी Y, मान लेते हैं 2 सिक्योरिटीज हैं। हाउ टू कैलकुलेट देयर पोर्टफोलियो रिस्क, हम उस पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालें। बेटे आपको मालूम है कि अगर 2 सिक्योरिटीज हैं तो इनका अपना इंडिविजुअल रिस्क भी होगा। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, इन दोनों का अपना इंडिविजुअल रिस्क भी होगा। जैसे X का है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, ऐसे तो निकालते हैं, और Y का रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y।
तो इनका अपना इंडिविजुअल रिस्क भी है। तो जैसे WX एंड WY इनका वेट भी है। बेटे हमने रिटर्न में तो वेटेड एवरेज ले लिया, बट बेटे रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड with the help of risk cannot be calculated with the help of risk cannot be calculated with the help of weighted average बेटे रिस्क खाली हम वेटेड एवरेज से नहीं निकाल सकते, इस बात को समझ लीजिए। because risk of a portfolio also depends upon their interrelationships बेटा रिस्क उनकी आपस की इंटर रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। अब ये क्या होती है देखते हैं बेटे। मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लेते हैं दो सिक्योरिटीज हैं, एक मेरे पास ACC सीमेंट की सिक्योरिटी है और दूसरी मेरे पास अंबुजा सीमेंट की सिक्योरिटी है। अंबुजा सीमेंट दोनों मेरे पास सिक्योरिटी सीमेंट की हैं। 5 लाख यहाँ लगाए, 5 लाख यहाँ लगाए हैं, टोटल 10 लाख रुपए लगाए बेटे। टोटल मैंने 10 लाख रुपीस लगाए हैं, ऐसा सोचिए। बेटा मैंने टोटल 10 लाख रुपीस लगाए, ACC सीमेंट ने 5 लाख, अंबुजा सीमेंट के 5 लाख और बेटे टोटल 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मान लेते हैं। और सपोज करते हैं बजट के बाद अचानक आफ्टर बजट अचानक सीमेंट इंडस्ट्री की फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। तो अब आप ये बताइए अगर एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया तो दोनों कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस में क्या आएगा, डाउनफॉल आएगा बड़े, दोनों गिरेंगे। इसका मतलब मुझे इन दोनों के मिलाने के रिस्क से भी ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि दोनों की दोनों सिक्योरिटीज ही गिर रही है नीचे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा जब दोनों सिक्योरिटीज गिरेंगी तो बेटे उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो A+B होल स्क्वायर का इफेक्ट होगा। आपने सुना है A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो जब दो एनर्जीज मिलके उठती हैं तो सिनर्जी इफेक्ट्स होते हैं बेटे मर्जर में, और जब दो कंपनीज मिलकर गिरती हैं तो भी सिनर्जी डिक्रीमेंटल्स आते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि 5% से ये सिक्योरिटी गिरी और ये भी 6% से गिरी, लेकिन मेरी वेल्थ बेटे 11 से ज्यादा गिरेगी, क्योंकि रिस्क जो है बेटे खाली उन सिक्योरिटीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं आता, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप है बेटे, उनकी रिलेशनशिप से भी मुझे काफी हद तक उसके रिस्क के बारे में पता चलता है और उसकी रिलेशनशिप के बाद ही मैं रिस्क निकाल सकता हूँ। एक बच्चा कहता है रिलेशनशिप क्या होती है? बेटे आपने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं। एक चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बेटे दूसरे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और बेटे तीसरे चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप, मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। 3 आपने चैप्टर्स पढ़े हैं। पहले चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। दूसरे का नाम है डेविएशन, और बेटा तीसरा है रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स के बीच में मोहब्बत, ढाई अक्षर प्रेम के, जैसे वेरिएबल x है
और वेरिएबल y है, इनका आपस में रिलेशनशिप को निकालना, इनका आपस में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना बेटे, इसी का नाम है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। और इस मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप में बेटे हम अलग अलग टूल यूज करते हैं, टूल 1 और टूल 2। मैं भी 2 टूल्स बताऊंगा जिससे हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है रिलेशनशिप समझ नहीं आया, ठीक है बेटे मैं बता दूं, मैं कहता हूं मान लेते हैं ये एक बस है और ये बस में मेरे पास 100 लोग बैठे हैं, 100 पीपल आर सिटिंग, ठीक है जी, और बस चल रही है। मान के चलिए एक पोर्टफोलियो है, 100 पीपल का पोर्टफोलियो है। अब बताइए जी इसमें 100 के 100 पीपल अगर रोना शुरू कर दें, अगर 100 के 100 रोना शुरू कर दें तो एक लेवल ऑफ आवाज होगी। और मान के चलें कि अगर इसमें 100 के 100 हंसना शुरू कर दें तो बेटे एक लेवल ऑफ वॉइस आएगी। और बेटे अगर इसमें से 50 रोना शुरू कर दें और 50 हंसना शुरू कर दें तो बताइए एक लेवल ऑफ आवाज होगी। आप मुझे बताइए कहां पर ज्यादा आवाज होगी और कहां पर कम आवाज होगी और कहां पर एक आवाज दूसरी आवाज को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर देगी, ये बात बताइए आप। बेटे 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 मैं ये कह रहा हूं यहां पर सबसे कम आवाज होगी लेकिन कम होगी। यहां सबसे ज्यादा होगी और यहां भी सबसे ज्यादा होगी। इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा आवाज होगी क्योंकि सारी एक जैसा ही काम कर रही है, चाहे वो हंस रही है या रो रही है। तो बेटे यही कहानी तो मैं अब पोर्टफोलियो में यूज कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास 2 ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर हंसेंगी तो दोनों इकट्ठी हंसेंगी और रोएंगी तो दोनों रोएंगी, मतलब अगर ऊपर जाएंगी तो दोनों ऊपर जाएंगी और गिरेंगी तो दोनों नीचे गिरेंगी। जैसे मैं कहूँ ये कंपनी है सीमेंट की और ये भी कंपनी है सीमेंट की, और एक्साइज ड्यूटी तो दोनों को सेम इफेक्ट देगी, तो दोनों ऊपर जा रही है या दोनों नीचे आ रही है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैंने 2 सिक्योरिटीज ली, एक सिक्योरिटी ली अपोलो टायर की और दूसरी ली एमआरएफ टायर के शेयर्स, बेटे इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक ऐसी सिक्योरिटी ले रहा हूं जो एक तो बनाती है सन स्क्रीन लोशन, एक कंपनी बनाती है सन स्क्रीन लोशन और दूसरी कंपनी बनाती है अम्ब्रेला। अब बात समझ रहे हैं, एक बनाती है सनस्क्रीन लोशन और दूसरी बनाती है अम्ब्रेला। बेटा दोनों का आपस में देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो सन नहीं होगा और बारिश होगी तो लोग छाता खरीदेंगे, और अगर बारिश नहीं होगी तो धूप होगी और धूप होगी तो सनस्क्रीन लोशन खरीदेंगे। अब मान के चलिए कि मैंने इन 2 कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए तो बेटे मैं बहुत सुखी रहूंगा, मेरा रिस्क तो बड़ा ही जबरदस्त कम हो जाएगा। बेटे क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। बेटे इन दोनों सिक्योरिटीज के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात समझ रहे हैं, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो बेटे ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इस बात को सुनिएगा ध्यान से, ऑपोजिट रिलेशनशिप दे हैव ऑपोजिट रिलेशनशिप। इसका मतलब अगर सेम रिलेशनशिप हो तो रिस्क ज्यादा हो सकता है और अगर ऑपोजिट रिलेशनशिप हो तो रिस्क कम हो सकता है। बेटे इसीलिए तो पोर्टफोलियो रिस्क को वेटेड एवरेज से नहीं निकाला जाता, बेटे उन दोनों सिक्योरिटीज की आपस में रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, सपोज करते हैं आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आपके स्कूल में स्टार न्यूज वाले आए हैं और स्टार न्यूज वाले कह रहे हैं कि आप अपने स्कूल के कुछ बच्चों को भेजिए, हमने क्विज कंपटीशन कराना है आपके स्कूल के बच्चों का। और आपके एरिया के दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, अलग अलग स्कूल के भेजे हैं और उन सभी का क्विज कंपटीशन हो रहा है, सपोज करते हैं एज ए प्रिंसिपल आपने क्या किया, 5 बच्चे भेजे और बेटे 5 की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। आपने इस बात का ध्यान रखा कि 5 की इंग्लिश बहुत अच्छी है
और आपके सामने एक स्कूल था, उसका प्रिंसिपल आपका एक दोस्त था, उसने क्या किया, उसने क्या किया, 5 बच्चे भेजे, उसने 5 बच्चे भेजे, एक की मैथ्स अच्छी थी, एक की इंग्लिश अच्छी थी, एक की इकोनॉमिक्स अच्छी थी, एक की मैनेजमेंट अच्छी थी, एक का अकाउंट्स अच्छा था। अब बताइए, अगर क्विज मास्टर क्वेश्चन करेगा इंग्लिश का, तो बेटा सबको आता होगा, सभी को आता होगा इंग्लिश का क्वेश्चन। और अगर क्विज मास्टर इन बच्चों को करेगा इंग्लिश, जो पहले वाले बच्चे जिनको इंग्लिश आती है, अगर हिस्ट्री का करेगा किसी को नहीं आता, ज्योग्राफी का करेगा नहीं आता, इंग्लिश का करेगा सबको आता है। और अगर मैं दूसरी टीम को देखूं, एक में इंग्लिश, एक हिंदी, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी, तो बेटे उन सभी की आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। बताइए कौन सी टीम जीतेगी? बेटे क्या बातें करते हो, मैं तो कहता हूँ यही टीम जीतेगी बेटे, जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी बेटा, यही टीम जीतेगी, इस बात को मैं बिल्कुल 100% कह सकता हूं। तो दोस्तों, क्योंकि इस टीम में जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। इसका मतलब अगर 2 सिक्योरिटीज के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो बेटे उस केस में रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं, और क्या दूर जाना है, आप कभी किसी मूवी में देख लीजिए, जब जब मूवी में हीरो और हीरोइन बेटे रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ हो, रियल लाइफ में हस्बैंड और वाइफ हो, तो उनकी जो केमिस्ट्री होती है ना बेटे, उनकी जो केमिस्ट्री होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप अभी नोट करना ध्यान से कि अगर किसी मूवी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हो, बड़ी सारी मूवी आई थी बेटे, जब उनकी रिंग सेरेमनी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने मूवीज की, आप देखिए हिट गई, क्योंकि उनके आपस में जो केमिस्ट्री है, रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेटेड है। तो बेटा अगर किसी मूवी में अब जॉन को और बिपाशा बासु को हीरो हीरोइन बना देंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, उस प्रोड्यूसर के पैसे खराब जाएंगे। क्यों? इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही नेगेटिव है, इनडायरेक्ट है, तो रिस्क ज्यादा है। आप समझ रहे हैं, रिस्क का रिलेशनशिप से बहुत जबरदस्त लेना देना है। और बेटे रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, देयर आर 2 टूल्स, 2 टूल्स बेटे, देयर आर 2 tools with the help of which we can calculate the relationship। पहला टूल है कोवेरियंस। हम कोवेरियंस की मदद से बेटे, हम कोवेरियंस की मदद से रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। कोवेरियंस से मुझे ये पता चलेगा कि इनमें आपस में दोस्ती है या दुश्मनी है या कुछ भी नहीं। बेटे आप कभी किसी 2 वेरिएबल्स को देखते हो, 2 इंसानों को देखते हो, तो आपको पता तो चल जाता है कि इनके बीच में आपस में प्यार है, इनके बीच में आपस में लड़ाई है या कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करूं करिश्मा कपूर और शाहिद कपूर की अगर इंटरव्यू दी जाए, तो ये आपस में जो एक दूसरे की स्टेटमेंट करेंगे बेटे, इससे पता चलता है कि इनकी आपस में दुश्मनी है। तो बेटे उसी चीज को बोलते हैं कोवेरियंस। बेटे दो वेरिएबल्स के बीच में या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकती है या नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है, और या बेटे नो रिलेशनशिप हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। अब बात समझ रहे, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी और या कोई रिलेशनशिप होगी नहीं। अब ये कौन बताता है? कोवेरियंस। इसका मतलब रिस्क निकालने के लिए आपको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, एक कोवेरियंस की और दूसरा मुझे पता चल जाए दोस्ती है, लेकिन किस हद की दोस्ती है, कितनी गर्मी है दोस्ती में। दोस्त तो सब है बेटा, कुछ फास्ट फ्रेंड होती है, जीना मरना, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, वीर जारा, वीर था हिंदुस्तान का, जारा थी पाकिस्तान। अगर शादी करनी है तो उसी से करनी है, नहीं तो नहीं करेंगे बेटे, ये थी प्यार। तो बेटे किस हद तक की गर्मी है, उस गर्मी को निकालने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ
कोरिलेशन, बेटे उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का नाम आप सबने सुना है बेटे, आर से रिप्रेजेंट होता है, +1 से लेकर -1 तक वैल्यू चलती है इसकी बेटे, +1 से लेकर -1 तक की वैल्यू चलती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिस्क निकालने के लिए आपको दो टूल्स और यूज करने पड़ेंगे। एक का नाम है कोवेरिएंस और दूसरे का नाम है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है जी, तो चलिए एक आध कंसेप्ट लिखिए, फिर आगे चलेंगे मेरे बेटे। आइए आइए, मेहरबान कदरदान, जो लगाएगा सो पाएगा। लीजिए लीजिए, कंसेप्ट नंबर 15 लिखना शुरू कीजिए। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो।